नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम संजय है और आज हम कक्षा 12 के रसायन विज्ञान का अध्याय 5 जो कि है उपसहसंयोजन यौगिक पार्ट फर्स्ट के विषय में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो इस प्रकार हैं: उपसहसंयोजन यौगिक एवं उपसहसंयोजन यौगिकों का वर्नर का सिद्धांत। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि उपसहसंयोजन यौगिक क्या होते हैं। वे यौगिक जो ठोस व विलयन दोनों अवस्थाओं में स्थायी होते हैं तथा जल में अपने अवयवी आयनों में वियोजित नहीं होते हैं, उपसहसंयोजन यौगिक कहलाते हैं। इनमें धातु परमाणु अनेक ऋणायनों अथवा उदासीन अणुओं से इलेक्ट्रॉनों का सहसंयोजन कर परिबद्ध रहते हैं। उदाहरण के लिए PtCl2 NH3 का होल ट्वाइस एक उपसहसंयोजन यौगिक का उदाहरण है एवं यह उपसहसंयोजन यौगिक ठोस व विलयन दोनों अवस्थाओं में स्थायी होता है। इसका कारण यह होता है कि ये विलयन अवस्था में अपने अवयवी आयनों में वियोजित नहीं होता है। इसके अलावा इसमें जो धातु परमाणु होता है वो ऋणायन एवं उदासीन अणुओं से परिबद्ध रहता है। क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन तथा विटामिन B12 क्रमशः मैग्नीशियम, आयरन तथा कोबाल्ट के उपसहसंयोजन यौगिक हैं। विविध धातुकर्म प्रक्रमों, औद्योगिक उत्प्रेरकों तथा वैश्लेषिक अभिकर्मकों में उपसहसंयोजन यौगिकों का उपयोग होता है। इसके अतिरिक्त वैद्युत लेपन, वस्त्र रंगाई तथा औषध रसायन में भी उपसहसंयोजन यौगिकों के अनेक उपयोग हैं। अब हम समझ लेते हैं उपसहसंयोजन यौगिकों का वर्नर का सिद्धांत। सर्वप्रथम स्विस वैज्ञानिक अल्फ्रेड वर्नर ने उपसहसंयोजन यौगिकों की संरचनाओं के संबंध में अपने विचार प्रतिपादित किए। उन्होंने अनेक उपसहसंयोजन यौगिक बनाए तथा उनकी विशेषताएं बताई एवं उनके भौतिक तथा रासायनिक व्यवहार का सामान्य प्रायोगिक तकनीकों द्वारा अध्ययन किया। वर्नर ने धातु आयन के लिए प्राथमिक संयोजकता तथा द्वितीयक संयोजकता की धारणा प्रतिपादित की। कोबाल्ट ठल्ड क्लोराइड के अमोनिया के साथ बने विभिन्न यौगिकों में यह पाया गया कि सामान्य ताप पर इनके विलयन में सिल्वर नाइट्रेट विलयन आधिक्य में मिलाने पर कुछ क्लोराइड आयन AgCl के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं तथा कुछ विलयन में ही रह जाते हैं। तो जो कोबाल्ट ठल्ड क्लोराइड है इसमें कोबाल्ट धातु परमाणु 6 अणुओं से परिबद्ध रहता है। तो 1 मोल COCl3 6NH3 विलयन का जो रंग होता है वो पीले रंग का होता है और इसमें सिल्वर नाइट्रेट मिलाने पर ये जो है ये 3 Cl नेगेटिव आयन को वियोजित कर देता है जो Ag के साथ मिलकर 3 मोल AgCl बना देता है। ठीक इसी प्रकार COCl3 और 5NH3 में CO जो होता है वो 6 अणु यानी कि 1 Cl और 5NH3 से परिबद्ध रहता है। इसी कारण यहाँ पर CO जो है वो 2 Cl नेगेटिव आयन को वियोजित कर देता है जो Ag के साथ मिलकर 2 मोल AgCl बना देता है। ठीक इसी प्रकार 1 मोल COCl3 4NH3 विलयन का जो रंग होता है वो हरे रंग का होता है और यहाँ पर CO जो है वो 2 Cl और 4NH3 से परिबद्ध होने के कारण 1 Cl नेगेटिव आयन को यहाँ पर वियोजित कर देता है जो Ag के साथ मिलकर 1 मोल AgCl बना देता है। ठीक इसी प्रकार 1 मोल COCl3 4NH3 विलयन का जो रंग होता है वो बैंगनी रंग का होता है और CO जो है वो 6 अणु से परिबद्ध होने के कारण 1 Cl नेगेटिव आयन को यहाँ पर वियोजित कर देता है
जो Ag के साथ मिलकर 1 मोल AgCl देता है। वर्नर ने धातु आयन से सीधे जुड़े हुए समूह की संख्या को द्वितीयक संयोजकता नाम दिया। इन सभी उदाहरणों में धातु की द्वितीयक संयोजकता 6 है। अब कोबाल्ट ठल्ड क्लोराइड अमोनिया संकुलों का सूत्रीकरण। तो पहले में जो CONH3 का होल 6 है, होल 6 3 पॉजिटिव और 3 Cl नेगेटिव आयन जो है, इस विलयन का जो रंग होता है वो पीले रंग का होता है। और यहाँ पर CONH3 का होल 6 एक अणु है, जबकि Cl जो होता है यहाँ पे 3 नेगेटिव आयन है। तो इनका जो अनुपात हो जाएगा वो 1:3 का विद्युत अपघट्य हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार COClNH3 का होल 5 2 पॉजिटिव और 2 Cl नेगेटिव विलयन का जो रंग होता है वो नील लेहित यानी कि बैंगनी रंग का होता है। और यहाँ पर COClNH3 का होल 5 2 पॉजिटिव यहाँ पर 1 मोल है, जबकि Cl नेगेटिव आयन यहाँ पर 2 है। तो इसी कारण इनका जो अनुपात हो जाएगा वो 1:2 का विद्युत अपघट्य हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार COCl2NH3 का होल 4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव विलयन का जो रंग होता है वो हरे रंग का होता है। और यहाँ पर दोनों का जो अनुपात होता है वो 1:1 का विद्युत अपघट्य होता है। ठीक इसी प्रकार COCl2NH3 का होल 4 Cl नेगेटिव, इसका जो विलयन का रंग है वो बैंगनी रंग का होता है। और यहाँ पर जो अनुपात होता है वो 1:1 का विद्युत अपघट्य होता है। अब सारणी 5.1 में, जो कि यहाँ पर 5.1 सारणी है, इसमें जो थर्ड वाला है और फोर्थ वाला है, दोनों का जो सूत्र है मूलानुपाती सूत्र वो समान है, लेकिन दोनों के विलयनों का रंग यानी कि गुणधर्म अलग है यहाँ पर। तो सारणी 5.1 में अंतिम दो यौगिकों के मूलानुपाती सूत्र COCl3.4NH3 समान है, परंतु गुणधर्म भिन्न है। ऐसे यौगिकों को हम समावेवी कहते हैं। वर्नर ने 1898 में उप सहसंयोजन यौगिकों का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत की मुख्य अभिधारणाएं निम्नलिखित हैं। तो पहला है, उप सहसंयोजन यौगिकों में धातुएं दो प्रकार की संयोजकता दर्शाते हैं, एक प्राथमिक और दूसरी द्वितीयक। सेकंड पॉइंट है, प्राथमिक संयोजकता सामान्य रूप से आयनीय होती है तथा ऋणात्मक आयनों द्वारा संतुष्ट होती है। यानी कि जो प्राथमिक संयोजकता होती है ये जलीय विलयन में आयनित हो जाती है और इनको ऋणात्मक आयनों द्वारा ये संतुष्ट रहती है। तीसरा पॉइंट है, द्वितीयक संयोजकता अनआयनीय होती है। ये उदासीन अणु अथवा ऋणात्मक आयनों द्वारा संतुष्ट होती है। द्वितीयक संयोजकता उप सहसंयोजन संख्या के बराबर होती है तथा इसका मान किसी धातु के लिए सामान्यतः निश्चित होता है। तो जो द्वितीयक संयोजकता होती है ये जलीय विलयन में आयनित नहीं होती है और ये उदासीन अणु या ऋणात्मक आयनों द्वारा संतुष्ट होती है। और द्वितीयक संयोजकता को ही हम उप सहसंयोजन संख्या कहते हैं और इसका मान प्रत्येक धातु के लिए निश्चित होता है। फोर्थ पॉइंट है, धातु से द्वितीयक संयोजकता से आबंधित आयन समूह विभिन्न उप सहसंयोजन संख्या के अनुरूप दिक् स्थान में विशिष्ट रूप से व्यवस्थित रहते हैं। तो जो धातु परमाणु होते हैं इससे जो द्वितीयक संयोजकता से आबंधित आयन या समूह होते हैं ये एक क्रम में जुड़े हुए रहते हैं। ये दिक् स्थान में एक विशिष्ट रूप से धातु के साथ व्यवस्थित रहते हैं। आधुनिक सूत्रीकरण में इस प्रकार की दिक् स्थान व्यवस्थाओं को समन्वय बहुफलक कहते हैं। यानी कि जो उप सहसंयोजन यौगिक होता है उसको जो लिखने का तरीका होता है उस पूरे तरीके को ही हम समन्वय बहुफलक कहते हैं। और गुरु कोष्टक में लिखी स्पीशीज संकुल कहलाती है एवं गुरु कोष्टक के बाहर लिखे हुए आयन को हम प्रति आयन कहते हैं। उन्होंने यह भी अभिधारणाएं दी कि संक्रमण तत्वों के समन्वय यौगिकों में सामान्यतः अष्टफलकीय, चतुष्फलकीय व वर्ग समतुल्य ज्यामितियां पाई जाती है। इस प्रकार CONH3 का होल 6 3 पॉजिटिव
COCl NH3 का होल 5 2 पॉजिटिव तथा COCl2 NH3 का होल 4 पॉजिटिव की ज्यामितियां अष्टफलकीय है। और जबकि NiCO का होल 4 तथा PtCl4 2 नेगेटिव क्रमशः चतुष्फलकीय तथा वर्ग समतुल्य होते हैं। अब हम एनसीईआरटी का उदाहरण 5.1 देख लेते हैं। जलीय विलयनों में किए गए निम्नलिखित प्रेक्षणों के आधार पर निम्नलिखित यौगिकों में धातुओं की द्वितीयक संयोजकता बताइए। तो पहला है PdCl2 4NH3। तो यहाँ पर 2 Cl नेगेटिव आयन जो है ये यहाँ से वियोजित हो रहे हैं। तो यहाँ पर धातु परमाणु के साथ केवल 4 NH3 यहाँ पर जुड़े हैं। तो इसीलिए पहले वाले की जो द्वितीयक संयोजकता हो जाएगी वो 4 हो जाएगी। सेकंड वाले में NiCl2.6H2। तो यहाँ पर 2 Cl नेगेटिव आयन वियोजित होकर 2 AgCl बना रहे हैं। तो यहाँ पर Ni के साथ 6H2 यानी कि H2 के 6 मॉलिक्यूल यहाँ पर जुड़े हैं। तो ठीक इसी प्रकार सेकंड में की जो द्वितीयक संयोजकता हो जाएगी वो 6 हो जाएगी। थर्ड वाले जो है वो है PtCl4.2HCl। तो यहाँ पर एक भी AgCl अणु यहाँ पर बन नहीं रहा है। तो यहाँ पर Pt के साथ 4 अणु Cl के जबकि 2 अणु HCl के जुड़े हुए हैं। ठीक इसी कारण जो तीसरा है इसकी भी द्वितीयक संयोजकता हो जाएगी 6। फोर्थ वाले में COCl3.4NH3 में एक Ag वियोजित होकर एक AgCl बना रहा है। तो CO के साथ 2 Cl और 4 NH3 यहाँ पर है। इसलिए यहाँ पर CO की जो उप्स है CO की जो है द्वितीयक संयोजकता यहाँ पर 6 हो जाएगी। और पांचवा वाले में PtCl2.2NH3 में एक भी AgCl नहीं बन रहा है और Pt के साथ 2 Cl और 2 NH3 यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर द्वितीयक संयोजकता यहाँ पर 4 हो जाएगी। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे द्विलवण तथा संकुल लवण में अंतर एवं उपसहसंयोजन यौगिकों से संबंधित कुछ प्रमुख परिभाषिक शब्द व उनकी परिभाषाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।